सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के खातों में लग रही है सेंध। आप भी चेक करें अपना आरजीएचएस कार्ड लिमिट। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना चालू की गई है जिसका नाम रखा गया आरजीएचएस अर्थात राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत राज्य सरकार के जो कार्मिक है उनको 5 लाख तक का कैशलेस इलाज और ओपीडी के अंतर्गत 20,000 रुपए की लिमिट यानी कैशलेस लिमिट आपको दी गई है, जिसके तहत अगर आपका परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो कैशलेस इलाज है वो आप करवा सकते हैं। लिमिटेड जो हॉस्पिटल प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है जो ऑथराइज कर रखे हैं उसमें आप अपना इलाज करवा सकते हैं 5 लाख तक का। साथ ही 20,20,000 की लिमिट ओपीडी की भी इसमें तय की गई है, जिसमें आपको अपना इलाज है वो कैशलेस करवा सकते हैं। ये आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब अभी अभी एक और खबर आ रही है कि इस खातों में सेंध लग रही है और सरकारी कर्मचारियों के जो ये खाता है आरजीएचएस कार्ड है उसमें बिना दवाई लिए ही पैसे कट रहे हैं। तो ऐसी खबर आ रही है, ये बात कहाँ तक सत्य है या नहीं है इस बात का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन जो फिलहाल खबर आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको आरजीएचएस कार्ड लिमिट आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो लिमिट है वो आपके पास है या नहीं है। बात करें इस खबर की जो आ रही है कि अब आरजीएचएस खातों में सेंध प्रदेश में पनपा नया गिरोह, बिना दवा इलाज के ही कट रही राशि, पुलिस व कोष कार्यालय तक पहुंची शिकायत है। प्रदेश में कई कर्मचारी हो चुकी है ठगी का शिकार। ओटीपी का प्रावधान नहीं होने से रहा घपला, यानी ओटीपी नहीं आने से हो ये घपला हो रहा है। इस खातों में सेंध लग रही है। दोस्तों यहाँ एक बात मैं पुनः बता देता हूँ कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे कि ये सही है, पर अब जो खबर आ रही है उसके बारे में बात कर देते हैं कि अगर यदि आप सरकारी कर्मचारी है और आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बिलों की जानकारी एसएसओ आईडी के जरिए नहीं रखते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रदेश में सैकड़ों कर्मचारियों के खातों में चुपके से राशि कटना शुरू हो गई है। सभी अधिकारी कर्मचारी को भी आरजीएचएस योजना के दायरे में लेने के साथ ही सीकर सहित अन्य जिलों में एक लपका गिरोह सक्रिय हो गया है। यह गिरोह कर्मचारियों के आरजीएचएस कार्ड संख्या पता कर उनके खाते से दवा उठाकर बेच रहा है। जब कर्मचारियों की ओर से कई दिनों बाद एसएसओ आईडी के जरिए अपना खाता चेक किया तो इस तरह की ठगी का पता चला। सीकर जिले में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस और कोष कार्यालय तक शिकायत पहुंचने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इधर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से शामिल आरजीएचएस योजना की व्यवस्था सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब अस्पताल व मेडिकल स्टोर की ओर से बिल जनरेट किया जाता है तो कर्मचारी के पास किसी तरह का ओटीपी नहीं आता, तो ओटीपी का प्रावधान नहीं हो रहा है, इसलिए हो रही है गड़बड़। कई तरह के इसमें केस भी शामिल है जो आपको बताया जाएगा अभी। कि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि सरकार जल्द नियमों में बदलाव नहीं किया तो बड़े स्तर पर सरकार का राजस्व का चूना लगने की भी आशंका बन गई है। बात करें केस नंबर 1 की कि दवाइयां नहीं ली फिर भी कट गए 4,112 रुपए। देवीपुरा झुंझुनू निवासी अजय कुमार के गर्दन में दर्द होने पर सीकर के एक निजी अस्पताल में दिखाने गया। घर पहुंचने पर पता लगा कि उनके आरजीएचएस में 4,112 रुपए कट गए, जबकि उन्होंने अस्पताल में मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ही नहीं ली। कर्मचारियों की शिकायत की तो अजीब तर्क दिया कि आपके खाते में खूब पैसे पड़े हैं, यदि कट गए तो क्या हो गया। पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत दी। केस नंबर 2 में दिखाया नहीं फिर भी कट गए पैसे। सीकर निवासी परमेश्वर ने इस योजना के तहत किसी निजी अस्पताल में नहीं दिखाया, लेकिन उनके खाते से 120 रुपए कट गए। इसके अलावा सीकर के कई कर्मचारियों के खाते में बिना दिखाए ही इस तरह राशि कटने का अब पता लग रहा है। साथ ही दोस्तों वीसी में भी गूंजा था मुद्दा कि पिछले दिनों चिरंजीवी व आरजीएचएस योजना की सरकार स्तर पर वीसी के जरिए समीक्षा हुई, जिसमें कई जिलों की ओर से बिना ओटीपी की व्यवस्था के कारण बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई गई। इसके बाद अधिकारियों ने भी जल्द सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की बात कही, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। पत्रिका ने इस मामले में पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। योजना के तहत राजधानी जयपुर के बाद सीकर जिले में सबसे ज्यादा मेडिकल स्टोर पंजीकृत है। लबका गिरोह की ओर से कार्ड नंबर मेडिकल स्टोर संचालकों को बताकर दवा ले ली जाती है। इसके बाद इन दवाओं को दूसरे मरीजों को बेचा जा रहा है। इस मामले में मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि वो तो कार्ड संख्या के आधार पर दवाई देने के लिए अधिकृत है। जिले में कुछ ई मित्र संचालक भी इस काले खेल में शामिल हो गए हैं। उनकी ओर से मरीजों के फर्जी बिल बनाने को लेकर कार्ड से पैसा उठाने तक की गारंटी मेडिकल स्टोर व अस्पताल संचालकों को दी जा रही है।
इस मामले में जिला कोषाधिकारी का क्या कहना है कि आरजीएचएस में इस तरह की गड़बड़ी शिकायतें सामने आई है, मुख्यालय को भी अवगत कराया गया है, कर्मचारियों की ओर से लिखित शिकायतों के आधार पर जांच भी करवाई जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसडीएम का कहना है कि यदि किसी अस्पताल में, मेडिकल स्टोर में इस तरह से गलत बिल पेश कर पास कराए गए तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार को भी इस संबंध में अवगत करवाया जाएगा। साथ ही कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार ने योजना के जरिए कुछ लोगों को लूट की खुली छूट दे दी है। सीधे तौर पर बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का खेल है। सरकारी धन का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। सरकार को नियमों में बदलाव करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में, ये खबर कहाँ तक सत्य है इस बात की तो हम पुष्टि नहीं करते, यानी ये खबर सत्य है या असत्य है इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको अपना कार्ड लिमिट चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। आपको जाना होगा, कोई भी जो ब्राउजर यूज करते हैं उसमें आपको टाइप करना होगा राज एसएसओ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने टाइप किया है राज एसएसओ। तो पहली वेबसाइट ये राजस्थान सिंगल साइन ऑन की हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसको आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने अपनी आरजे की आईडी, पासवर्ड डाल के ये जो कैप्चा नजर आ रहा है वो यहाँ पे डाल के लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऐप्स खुल जाते हैं। यहाँ आपको अगर ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये ऐप नहीं मिल रहा है, तो आप अदर एक्टिव ऐप में जाके इसको देख सकते हैं। तो आप इसको राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ऐप को एक बार क्लिक करके खोल लीजिए। खोलने पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में है। आप इसको एक बार क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने पर दोस्तों आपके सामने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के विभिन्न तरह के जो ऑप्शन है वो आपके सामने यहाँ पे नजर आ जाते हैं। अगर आपको अपना कार्ड डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ई कार्ड डाउनलोड, ये ऑप्शन नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों कार्ड लिमिट चेक करनी तो इसके पास देखिए आरजीएचएस कार्ड लिमिट ट्रैकर का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप कार्ड लिमिट ट्रैकर को ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी राशि आपके खाते में शेष है। तो एक बार इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने ये लिमिट के लिए पूछा जाएगा कि आरजीएचएस कार्ड लिमिट ट्रैकर, तो यहाँ आप कौन सी लिमिट चेक करना चाहते हैं, ओपीडी की या आईपीडी की। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अगर ओपीडी यूज की है तो कितनी बार की है, कौन सी तारीख को की है, वो सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आरजीएचएस कार्ड नंबर ऊपर दिखाई देगा, यूज अमाउंट दिखाई देगा कि आपने कितना अमाउंट यूज कर लिया है, और करंट बैलेंस कितना है और लिमिट कितनी थी। ये हम ओपीडी की देख रहे हैं, 20,000 की लिमिट है और वो हमने कितनी हमारी शेष रह गई है करंट बैलेंस के अंतर्गत। और ओपीडी की समरी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कब कब आपने यूज इसको किया है। इसी तरह आप है वो आईपीडी की भी अपनी लिमिट है वो देख सकते हैं कि आपकी लिमिट पूरी है या नहीं है, आपका करंट बैलेंस कितना है, कितना आपने यूज कर लिया है, यानी शेष कितना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरह कार्ड लिमिट है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।